सुप्रभात बच्चों। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बड़े भाई साहब। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि आप पीडीएफ डाउनलोड करके या अगर आपके पास किताबें उपलब्ध हों तो पाठ्य पुस्तक में इस पाठ को पढ़ें और कठिन शब्दों को रेखांकित करें। उम्मीद है आप सबने कठिन शब्दों को रेखांकित किया होगा। तो आइए देखते हैं कठिन शब्दों के अर्थ। पृष्ठ संख्या 55। पहला शब्द है दर्जा। दर्जा का अर्थ होता है कक्षा। तालीम यानी शिक्षा। महत्व यानी बड़ी बात। बुनियाद यानी नींव। आलीशान यानी शानदार। पुख्ता यानी मजबूत। पायेदार यानी मजबूत। टिकाऊ। तंबीह यानी डांट डपट। निगरानी यानी नज़र रखना, सावधानी या देखभाल करना। जन्म सिद्ध अधिकार यानी जन्म से मिलने वाला हक। शालीनता यानी विनम्रता। हुक्म यानी आज्ञा। स्वभाव यानी मन का भाव। अध्ययनशील यानी पढ़ने में रुचि रखने वाला। हाशिया यानी पृष्ठ के एक ओर छोड़ा गया खाली स्थान, जिसे आप मार्जिन भी कहते हैं। शेर उर्दू का एक छंद, उर्दू की कविता का एक प्रकार कह सकते हैं। अध्ययनशील यानी पढ़ने में रुचि रखने वाला। स्वभाव यानी मन का भाव। शब्द रचना यानी शब्दों की बनावट। सामंजस्य यानी मेल, एडजस्टमेंट। मसलन उदाहरण के रूप में। इबारत यानी लेख। चेष्टा यानी कोशिश। पहेली यानी उलझी हुई बात, रहस्य भरी बात। साहस यानी हिम्मत। जमात यानी कक्षा। अब जैसा कि मैंने बताया था कि प्रेमचंद की भाषा जो थी वो मुहावरेदार भाषा थी, तो उन्होंने इस पाठ में मुहावरों का भी खूब प्रयोग किया है। पेज नंबर 55 में एक मुहावरा है, छोटा मुंह बड़ी बात, यानी शक्ति से अधिक कहना। अब आते हैं पेज नंबर 56 में। जी यानी दिल। पहाड़ यानी बड़ी मुसीबत। रुद्र रूप यानी कठोर रूप। प्राण सूखना एक मुहावरा है, यानी डर लगना। ध्वनि यानी आवाज। मौन यानी चुप्पी। अपराध यानी गलत कार्य। स्वीकार यानी मान्य, जिसे मान लिया गया हो। इलाज यानी हल या उपाय। स्नेह यानी प्रेम। रोष यानी क्रोध। सत्कार यानी सम्मान। हर्फ यानी अक्षर। मुहावरा है हंसी खेल होना, यानी छोटी मोटी बात। ऐरा गैरा नत्थु खैरा एक मुहावरा है जिसका अर्थ है कोई भी साधारण व्यक्ति। विद्वान यानी पंडित, ज्ञानी या जानकार। आँख फोड़ना मुहावरा है जिसका अर्थ है बड़े ध्यान से पढ़ना। खून जलाना मुहावरा है जिसका अर्थ है कष्ट उठाना। घोंघा यानी मूर्ख। सबक सीखना मुहावरा है, यानी सीखना जानना। मेहनत करना यानी परिश्रम करना। कसूर यानी दोष। मेले तमाशे यानी खेल उत्सव। पास फटकना यानी नज़दीक जाना। वक्त यानी समय। सड़ते रहना यानी खराब होना। बेहतर यानी अच्छा। गाढ़ी कमाई यानी मेहनत की कमाई। लताड़ यानी धुतकार, डांट डपट। निपुण यानी कुशल, दक्ष, प्रवीण। लगती बात यानी चुभती हुई बात। सुक्ति बाण चलाना यानी तीखी बातें कहना या उपदेश देना। जिगर के टुकड़े टुकड़े होना यानी दिल पर जबरदस्त चोट पहुंचना। हिम्मत टूटना यानी साहस समाप्त होना। जान तोड़ना यानी बहुत सख्ती लगाना। बूते के बाहर यानी वश के बाहर। हाथ डालना यानी काम शुरू करना। चटपट यानी तुरंत। टाइम टेबल यानी समय सारणी। नक्शा बनाना यानी योजना बनाना।
स्कीम यानी योजना, मद यानी वस्तु या चीज, उड़ जाना यानी समाप्त होना। पृष्ठ संख्या 57। विविध यानी तरह तरह के, विभिन्न। विश्राम यानी आराम, अमल करना यानी लागू करना या व्यवहार में लाना, अवहेलना यानी तिरस्कार या उपेक्षा, सुखद यानी सुख देने वाली, दावघात यानी संघर्ष की चालें, अज्ञात यानी जिसके बारे में कुछ ज्ञात ना हो, अनिवार्य यानी जिसे छोड़ा न जा सके यानी जरूरी, जानलेवा यानी बहुत कठोर, आँख फोड़ना, आँख फोड़ यानी जिसे पढ़कर आँखें फूट जाएं, नसीहत सीख या सलाह, फजीहत अपमान, अवसर यानी मौका, साये साया यानी छाया या परछाई, चेष्टा यानी कोशिश, दबे पाँव आना यानी चुपके से आना, प्राण निकलना यानी मुसीबत आना, नंगी तलवार सी लटकती मालूम होना यानी मौत का खतरा महसूस होना, विपत्ति यानी संकट, मोह यानी अपनेपन की चाह, फटकार यानी डांट या बुराई, घुड़कियां खाना, डरावनी डांट डपट सहना, तिरस्कार यानी उपेक्षा, सालाना यानी वार्षिक, इम्तिहान यानी परीक्षा, आड़े हाथों लेना यानी खिंचाई करना या कठोरतापूर्वक व्यवहार करना, घोर तपस्या यानी कठोर परिश्रम करना, कड़ी मेहनत करना, अव्वल यानी प्रथम, दिली हमदर्दी यानी मन से सहानुभूति होना, घाव पर नमक छिड़कना यानी दुखी को और दुखी करना, लज्जास्पद यानी शर्मनाक, अभिमान यानी गर्व, आत्मसम्मान यानी अपनी नज़रों में मान सम्मान बढ़ाना, रौब यानी दबदबा, शरीक होना यानी शामिल होना, खून जलाना बहुत अधिक मेहनत करना, तीर मारना यानी सफलता हासिल करना, जवान यानी जीभ, हेकड़ी जताना यानी शान दिखाना, घमंड दिखाना, रंग ढंग दिखावा, जाहिर यानी प्रकट करना, आतंक यानी डर, भांप लेना यानी समझ लेना, महसूस कर लेना, सहज बुद्धि यानी स्वाभाविक समझ, तीव्र यानी तेज, भोर यानी सुबह, तलवार खींचना यानी कठोर होना, आक्रामक होना, टूट पड़ना यानी आक्रमण करना, दिमाग होना यानी घमंड होना, हस्ती यानी शक्ति या हैसियत। पेज नंबर 58। अभिप्राय यानी अर्थ, भूमंडल यानी धरती, स्वामी यानी राजा, विस्तार यानी फैलाव, अधिपत्य यानी अधिकार, स्वाधीन यानी स्वतंत्र, महीप यानी राजा, कर यानी टैक्स, दास यानी नौकर, नाम निशान मिटाना यानी सब कुछ नष्ट करना, चुल्लू पानी देने वाला यानी थोड़ी सी सेवा करने वाला, कुकर्म यानी बुरे कार्य, इतराना यानी घमंड करना, दीन दुनिया दोनों से जाना यानी कहीं का नहीं रहना, शाहे रोम, रोम का एक राजा था जिसका नाम था शाहे रोम, अहंकार यानी घमंड, सिर फिरना यानी घमंड होना, अंधे के हाथ बटेर लगना यानी अयोग्य व्यक्ति के हाथ में महत्वपूर्ण चीज लगना, बटेर यानी तीतर से मिलती जुलती एक चिड़िया जो लड़ाने के काम आती है, हाथ लगना यानी उपलब्ध होना, अंधा चोट निशान पड़ना यानी तुक्का भिड़ना, अचानक कोई चीज मिलना, दांतों पसीना आना यानी बहुत अधिक परेशानी में पड़ना, लोहे के चने चबाना यानी बहुत कठिन काम करना, कांड यानी कार्य, दांतों पसीना आना यानी बहुत अधिक परेशानी में पड़ना,
सफाचट यानी बिल्कुल खाली। सिफर यानी शून्य। कौड़ियों यानी बीसियों। चक्कर खाना यानी भ्रम में पड़ना। जुड़ना यानी सूझना। दोयम यानी दूसरा। चहारूम यानी चौथा। पंचुम यानी पांचवा। निर्दयी यानी क्रूर या कठोर। मुमत्तहीन यानी परीक्षक। व्यर्थ यानी बेकार। खून करना यानी परेशान करना, नाश करना। रटंत यानी रटना। बेसिर पैर की बातें यानी बेकार की बातें। प्रयोजन यानी उद्देश्य। बला यानी मुसीबत। खुरापात यानी व्यर्थ की बातें। पेज नंबर 59। पाबंदी यानी रोक टोक या नियमितता। संयम यानी नियंत्रण। स्नेह यानी प्रेम। उन्नति यानी बढ़ती तरक्की। हिमाकत यानी बेवकूफ़ी। किफ़ायत यानी बचत। दुरुपयोग यानी गलत उपयोग। ठूंस देना यानी भर देना। चटपट कहना यानी तुरंत कहना। राह लेना यानी रास्ता पकड़ना। पन्ने रंगना यानी पन्नों पर लिखना। फुल स्केप आकार के यानी पूरे आकार के बड़े। अनर्थ अत्याचार। संक्षेप यानी थोड़ा। तमीज़ अकल ढंग या तरीका। दावा घोषणा करना। पापड़ बेलना यानी मेहनत करना या कठिन कार्य करना। आटे दाल का भाव मालूम होना यानी कठिनाई का सामना करना। जमीन पर पाँव न रखना यानी बहुत खुश होना। गिरह बांधना यानी अच्छी तरह मन में बिठाना। निःस्वाद यानी बेस्वाद। तिरस्कार यानी डांट डपट। प्राण ले लेना यानी जान निकाल लेना। भयभीत डरा हुआ। ताज्जुब हैरानी। अरुचि रुचि का ना होना। हाथ से जाना यानी चूकना। जलील होना यानी अपमानित होना। लुप्त यानी गायब। संयोग यानी मेल। अचरज यानी हैरानी। प्राणांतक यानी प्राणों का अंत करने वाला या प्राण लेने वाला। शब्द चाटना यानी अच्छी तरह पढ़ना। मुद्रा यानी चेहरे का भाव। कांतिहीन यानी चमकहीन। पेज नंबर 60। विधि यानी भाग्य। टाले यानी रोके। कुटिल यानी टेढ़ी भावना या गलत भावना। फजीहत यानी अपमान। बलपूर्वक यानी जोर लगाकर। हित यानी भलाई। अप्रिय यानी बुरा। दनादन यानी फटाफट। नरम पड़ना यानी ढीले पड़ना। धीरज यानी धैर्य। स्वच्छंदता यानी मनमानी। सहिष्णुता यानी सहनशीलता। अनुचित यानी गलत। धारणा यानी मन में बैठना। तकदीर यानी भाग्य। कनकौवे यानी पतंग। अदब यानी सम्मान। मांझा देना यानी पतंग की डोर को सूतना। कन्ने बांधना यानी पतंग पर धागा बांधना। गुप्त यानी चुपचाप या मौन। संदेह यानी शक। लिहाज यानी शर्म। संध्या यानी सांझ। बेतहासा यानी बड़ी जोर से। आकाशगामी पथिक यानी आकाश में जाने वाला यात्री। कटी हुई पतंग। मंद गति यानी धीमी गति। पतन यानी गिरावट। विरक्त यानी वैरागी या उचटा हुआ। सहसा यानी अचानक। मुठभेड़ होना यानी भेंट होना। उग्र यानी तीखा। बाजारी लौंडा यानी बेकार के लड़के, लफंगे लड़के। धेले यानी बेकार। जमात यानी कक्षा। पोजीशन यानी शान या स्थिति। मिडिल सी यानी 8वीं पास। लीडर यानी नेता। संपादक यानी समाचार पत्र की लेखन सामग्री तैयार करने वाला। मातहती यानी नीचे, अधीनता।
कम अक्ली यानी पेज नंबर 61। कम अक्ली यानी बुद्धिहीनता, जहीन यानी प्रतिभाशाली, जेहन यानी तीव्र बुद्धि, पढ़ने में तेज होना, आत्मगौरव यानी अपनी बड़ाई, महज यानी केवल, हक यानी अधिकार, निःसंदेह यानी बिना किसी संदेह के, समकक्ष यानी बराबर, तजुर्बा यानी अनुभव, नक्षत्र यानी तारे, दैव यानी भाग्य, हाथ पांव फूल जाना यानी परेशानी में पड़ना, घबरा जाना, बदहवास यानी बेहाल, पैसे पैसे को मोहताज होना यानी थोड़े से धन साधन के लिए भी हाथ फैलाना, मजबूर होना, मुंह चुराना यानी भागना, नेकनामी यानी इज्जत या सम्मान, कुटुंब यानी भरा पूरा परिवार, कर्जदार यानी कर्ज देना, लक्ष्मी आना यानी धन दौलत बरसना, गरूर यानी घमंड, स्वतंत्र यानी आज़ाद, बेराह चलना यानी गलत रास्ते पर चलना। पेज नंबर 62। जहर लगना यानी बहुत बुरी लगना, युक्ति यानी उपाय, नतमस्तक होना यानी सिर झुकाना, लघुता यानी छोटापन, सजल यानी करुणापूर्ण, तरल, हरगिज यानी बिल्कुल, फरमाना यानी कहना, दिललचाना यानी लोभ में आना, मन में लालच आना। तो बच्चों, ये थे इस पाठ में आए हुए कठिन शब्द और उसके अर्थ तथा पाठ में आने वाले सभी मुहावरे तथा उनके अर्थ।